मैं आपको संसद और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की एक बहुत बड़ी समस्या बता रहा हूं। ज्यादातर जो जज हैं, इनके दादाजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, पिताजी आजाद होते हुए जज बन गए और वो भी बाद में जज बन गए। पढ़ाई कैसे हुई? कॉन्वेंट स्कूल में। क्योंकि दादाजी बैरिस्टर थे, पिताजी जज थे, तो कभी बाहर तो निकल के देखा नहीं। बाहर कुछ भी करने गए तो पीछे से 2 पुलिस वाले साथ में गए। बैट बॉल खेलने गए तो भी सिक्योरिटी रही। सब्जी खरीदने गए, फल खरीदने गए तो भी साथ में सिक्योरिटी। तो उनको यह नहीं पता कि भारत की वास्तव में समस्याएं क्या है। यह बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जमीनी हकीकत से बहुत कटे हुए हैं, बहुत दूर हैं। दूसरी उनकी समस्या, एक तो वो कोजी क्लब में रहे, फुल सिक्योरिटी में रहे, उनको पता ही नहीं होता कि लैंड जिहाद क्या होता है, लब जिहाद क्या होता है, छेड़छाड़ कैसे होती है, कैसे पलायन किया जाता है, क्यों पलायन किया जाता है, मूल कारण क्या है, बांग्लादेशी कैसे आते हैं, कैसे आके बसते हैं, कैसे टीले पे खड़े हो जाते हैं, नहीं पता उनको। क्यों? दादाजी बैरिस्टर, पिताजी जज, खुद जज बन गए। दूसरी समस्या, कॉन्वेंट में उन्होंने पढ़ाई किया। अब कॉन्वेंट में पढ़ने का नतीजा यह रहा, उन्होंने धर्म को रिलीजन समझ लिया, रिलीजन को धर्म समझ लिया। और ये हमारे साथ भी है। आज तक मुझे बताइए, आप सब लोग पढ़े लिखे हुए हैं, आज तक आप लोगों ने स्कूल में धर्म और रिलीजन के बीच में अंतर पढ़ा क्या? जोर से बोलिए जरा। चलो, स्कूल में नहीं पढ़ा। किसी धर्मगुरु ने अपने कथा में धर्म और रिलीजन का अंतर बताया क्या आपको? हां, आपको यह बता दिया सर्वधर्म संभाव, सर्वपंथ संभाव, गंगा जमुनी तहजीब, ऐसी ऐसी बातें बता दिया जो बिल्कुल दूर है। मेरी एक PIL है, आप लोग गूगल करिएगा, धर्म और रिलीजन, जिसपे कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है, कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सबको नोटिस जारी किया है। मैंने कहा सबसे पहले प्राइमरी के सिलेबस में एक चैप्टर डालिए, धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है, बच्चे पढ़े तो उनको पता तो हो कि ये धर्म है, ये रिलीजन है। एक बात याद रखिएगा, धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। धर्म कहता है सब लोग एक समान है, अधर्म कहता है सब एक समान नहीं है, रिलीजन कहता है सब एक समान नहीं है। अच्छा, ऊपर वाले ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दलित को मां के पेट में कितने महीने रखा? जोर से बोलिए जरा। कोई भेदभाव किया? महिला पुरुष को मां के पेट में कितने दिन रखा? कोई भेदभाव किया? हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई को कितने दिन पेट में रखा? कोई भेदभाव किया? यानी ऊपर वाला किस कॉन्सेप्ट पे चलता है? इक्वलिटी वाले कॉन्सेप्ट में, कि सब एक समान है। अगर किसी किताब में भेदभाव लिखा हुआ है तो ऊपर वाले की किताब है कि नीचे वाले की? जोर से बोलिए। हमारे बाकी लोगों को छोड़ो, हमारे धर्मगुरु इस बात को समझ नहीं रहे। हमारे धर्मगुरु इस बात को नहीं कह पा रहे मुंह से कि अगर किसी किताब में वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, नारी तू नारायणी नहीं है, तो यह किताब ऊपर वाले की नहीं बल्कि नीचे वाले की है। धर्म और रिलीजन में दूसरा अंतर, हम क्या कहते हैं? कभी हमने कहा हिंदुओं की जय हो? जोर से बोलिए। हम क्या कहते हैं? धर्म की। हमने कहा कि गैर हिंदुओं का नाश हो? किसका नाश हो? हमने कभी कहा हिंदुओं में सद्भावना हो? हमने क्या कहा? प्राणियों में सद्भावना हो। हमने कहा कि केवल हिंदुओं का कल्याण हो? नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। यह धर्म है, यह धर्म है। इसलिए सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। दूसरी तरफ मेरे रिलीजन की जय हो,
जो मेरे रिलीजन को नहीं मानता उसका नाश हो, मेरे रिलीजन में सद्भावना हो, और मेरे रिलीजन का शब्द अलग अलग होते हैं, मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, समझदार को इशारा काफी, संस्कारधानी के सब लोग समझदार हैं, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ गए हो, यह डिफरेंस है। लेकिन यह बात न हमारे संसद में हो रही है, न विधानसभा में हो रही है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो हो ही नहीं सकती। उनका तो लगेगा यह तो इलीगल बात हो गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बात हो गई। और दुख उसमें मुझे इस बात का है गुरुदेव कि हमारे धर्मगुरु इसको नहीं बोल रहे, धर्म और रिलीजन को नहीं समझा रहे। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। यह संविधान का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी टर्म्स कंडीशन के साथ देता है। आप लोग आर्टिकल 25 गूगल करिएगा, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। मतलब रिलीजन को मनाने की आजादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, तुम्हारा रिलीजन मनाते समय पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तुम्हें फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन सब्जेक्ट टू हेल्थ, किसी का सेहत खराब नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन मनाने की आजादी है, लेकिन सब्जेक्ट टू मोरालिटी, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, नाम नहीं छिपाना चाहिए, कोई ऐसा नहीं काम करना, अत्याचार नहीं करना, हिंसा नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया संविधान ने, वो भी बहुत लिमिटेड दिया हुआ है, अनलिमिटेड नहीं दिया हुआ है। दुख की बात यह है, ऐसे विषयों पे न संसद में चर्चा होती, न विधानसभा में, न हाई कोर्ट में, न सुप्रीम कोर्ट में, और शाम की टीवी डिबेट में भी नहीं होती। शाम की टीवी डिबेट को मुर्गा लड़ाने का एक तरीके से अड्डा हो गया है। आके तू मैं, आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी सब करके चले जाते हैं। 1 घंटे आपका टाइम खराब करते हैं, किसी समस्या का मूल कारण, अस्थायी समाधान नहीं बताते। आजकल एक जैसे टीवी पे चर्चा हो रही है कि उत्तर प्रदेश में कह दिया गया कि नाम लिखो, नाम बताओ। चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? कौन सा आसमान टूट गया? क्या डॉक्टर एक नकली नाम पे अपनी क्लिनिक चला सकता है क्या? वकील नकली नाम पे अपनी वकालत कर सकता है क्या? एक फैक्ट्री मालिक नकली नाम पे अपनी फैक्ट्री चला सकता है क्या? अरे भैया, संविधान का आर्टिकल 19 राइट टू नो, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार, पहचान करने का अधिकार देता है। संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि कस्टमर को, कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो कौन बना रहा है वो जानने का भी अधिकार है, और कौन बेच रहा है वो भी जानने का अधिकार है। तो सच्चाई तो यह है कि यह नाम पट्टी पूरे देश में लगनी चाहिए। और पाखंड देखिए कि जहां एक प्रदेश में उसको आर्टिकल 19 को लागू करने की कोशिश हो रही है, उसको संविधान विरोधी बताया जा रहा है। और इतने बड़े पाखंडी जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम संविधान लेके घूम रहे हैं, हम संविधान बचाएंगे, संविधान बचाएंगे। वो पाखंडी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे जिन्होंने संविधान की आत्मा को 1976 में खत्म कर दिया। वो पाखंडी कह रहे हैं संविधान बचाएंगे जिन्होंने 1976 में संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया, संविधान की फाउंडेशन को ही बदल दिया। मैंने एक PIL फाइल किया है कि संविधान के प्रीएम्बल से सेकुलर शब्द हटाया जाए। मामला चल रहा है, अभी 12 अगस्त को फिर सुनवाई हुई। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सेकुलर शब्द पे संविधान सभा में 3 बार प्रस्ताव आया था, प्रोफेसर KT शाह लेके आए थे, और तीनों बार 3 दिन संविधान सभा में चर्चा हुई, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। मैं सेकुलर शब्द का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। 6 दिन प्रीएम्बल पे चर्चा हुई संविधान में, तब जाके हमारा प्रीएम्बल फाइनल हुआ। 1976 में मार्च में लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया। याद रखिए, मार्च 76 में लोकसभा का टेन्योर पूरा। इलेक्शन हुआ नहीं, नई लोकसभा बनी नहीं, और नवंबर 76 में, यानी टेन्योर पूरा होने के 6 महीने के बाद
संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का फाउंडेशन यानी प्रीएम्बल को बदल दिया गया। जब लोकसभा का टेन्योर मार्च में पूरा हो गया तो नवंबर में वो कौन से लोकसभा के कैंडिडेट थे जिन्होंने वोटिंग किया? सबसे बड़े मतलब हमारे साथ इतना बड़ा ब्लंडर हो गया और हमें पता ही नहीं, हमने इस पर सार्वजनिक चर्चा ही नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब भी बड़े सोच रहे करूं क्या करना, करूं कि नहीं करूं, दुविधा में फंस गए, क्योंकि आर्गुमेंट तो बिल्कुल ठीक है कि जब मार्च 76 में लोकसभा खत्म हो गई तो कौन लोग थे जिन्होंने नवंबर 76 में इस पे वोटिंग किया? लेकिन सेकुलर शब्द इतना मजबूत हो गया है, उसको छेड़ने में, उसमें हथौड़ी मारने में डर लग रहा है। हम सेकुलरिज्म के विरोधी नहीं है, हम कह रहे हैं संविधान के अंदर जहां डालना है डाल दो, लेकिन पहले एक बार सेकुलरिज्म को डिफाइन कर दो। सेकुलर का मतलब क्या? जैसे शेड्यूल कास्ट को डिफाइन किया है, शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन किया है, ओबीसी को डिफाइन किया है, ऐसे सेकुलर को एक बार डिफाइन कर दो, उसके बाद संविधान में जहां डालना है डाल दो, लेकिन प्रीएम्बल से हटाओ, क्योंकि प्रीएम्बल के जो डेट पड़ी है वो 26 नवंबर 1949 की पड़ी हुई है। आज भी आप लोग खोलिएगा संविधान के प्रीएम्बल पे डेट क्या पड़ी है? 26 नवंबर 1949, और बदला कब गया? नवंबर 76 में। 27 साल के बाद बैक डेट में। इससे बड़ा कोई फ्रॉड नहीं हो सकता हमारे साथ। इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, न लोकसभा में चर्चा, न राज्यसभा में चर्चा, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा, न हाई कोर्ट में चर्चा, न कॉलेज में चर्चा, न प्रोफेसर में चर्चा, कहीं कोई एकेडमिक कहीं चर्चा ही नहीं हो रही। और वो कह रहे हैं ये जो नाम पूछा जा रहा है ये गलत है। अरे भाई, एक सैनिक अगर अपना असली नाम से नौकरी लेता है, आईएएस के लिए जरूरी है अपने ऑफिस के सामने अपना असली नाम पट्टी लगाए, थानेदार के लिए जरूरी है अपनी नाम पट्टी लगाए, आर्किटेक्ट के लिए जरूरी है अपनी असली नाम पट्टी लगाए, वकील के लिए जरूरी है अपनी असली नाम पट्टी लगाए, डॉक्टर के लिए जरूरी है अपनी असली नाम पट्टी लगाए, सीए के लिए जरूरी है अपनी असली नाम पट्टी लगाए। तो धंधा व्यापार करने वालों को असली नाम पट्टी लगाने में क्या दिक्कत है? लगना चाहिए कि नहीं? पूरे देश में लगना चाहिए, पूरे देश में लगना चाहिए।